DSSB ने 10 जून को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया और जिसमें कि अलग अलग विभागों की एग्जाम डेट्स जारी हुई हैं। हम में से बहुत सारे लोगों को प्रतीक्षा है कि पीआरटी का वैकेंसी निकली थी दिसंबर में 2023 में। उसके अतिरिक्त टीजीटी और पीजीटी की 2024 में जो वैकेंसी निकली है उनका एग्जाम कब होगा, लंबे समय से ये एग्जाम प्रतीक्षा में है। तो एक विश्लेषण मैं आप लोगों के सामने रखता हूं और एक ऑथेंटिक डेट जो है वो DSSB कब दे पाएगा या किन एग्जाम्स की डेट्स जो है वो कब होंगी, इसको लेकर के मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो रख रहा हूं। अगर आप लोग देखेंगे कल वाला जो नोटिफिकेशन आया है उसमें जो एग्जाम आए हैं उसमें जो पोस्ट है वो सारी की सारी 2023 की वैकेंसीज हैं और उनमें भी जो है वो दिल्ली जल बोर्ड की है, एनडीएमसी की है, कुछ वैकेंसीज जो हैं और जनरली जो वैकेंसीज हैं वो प्लास्टर असिस्टेंट की है या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की ये वैकेंसीज हैं। इन्हीं में कुछ वैकेंसी पीजीटी की भी है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और एनडीएमसी की जो है वो पीजीटी होम साइंस की है, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की है। होम साइंस का एग्जाम 15 जुलाई को हो रहा है, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम 16 जुलाई को हो रहा है। और इसके अतिरिक्त अगर आप लोग देखेंगे तो पीजीटी इकोनॉमिक्स का एग्जाम 21 जुलाई को हो रहा है। ये 3 वैकेंसी जो है वो पीजीटी की जिनका एग्जाम अभी हो रहा है, ये वैकेंसी निकली थी दिसंबर 2012 में। इस वैकेंसी को अगर आप लोग देखोगे, दिसंबर में वैकेंसी निकली थी, 22 दिसंबर को ये वैकेंसी निकली थी और इनमें भी बहुत सारे अलग अलग विषयों की वैकेंसी निकली थी। इसमें केवल होम साइंस या फिर फिजिकल एजुकेशन या फिर इकोनॉमिक्स की ही वैकेंसी नहीं थी, इसमें हिंदी की भी है, मैथमेटिक्स की वैकेंसी है, इसकी फिजिक्स की वैकेंसी है, केमिस्ट्री की है, बायोलॉजी की है। सभी विषयों की वैकेंसी पीजीटी की निकली थी जिनमें कुल मिलाकर के 300 पोस्ट थी, लगभग 297 एग्जैक्ट नंबर जो इसमें है। और जिनमें से एग्जाम जो ले रहा है DSSB वो केवल 72 पोस्ट का ले रहा है। इन्हीं में से कुल 3 विषयों को चुना है जिनका एग्जाम अभी जुलाई में हो रहा है, 1 महीने बाद। ऐसा क्यों किया, बाकी विषयों को क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया क्योंकि बाकी विषयों में जो आवेदन हुए हैं वो ज्यादा हैं और जो फिजिकल एजुकेशन है या इकोनॉमिक्स है इसमें या होम साइंस है, इसमें जो आवेदन हुए हैं उनमें आवेदन की संख्या जो है वो बहुत कम है। अगर आप लोग देखेंगे पीजीटी इकोनॉमिक्स में कुल 25 पोस्ट हैं, फिजिकल एजुकेशन में हम लोग देखेंगे तो 31 पोस्ट हैं, 16 पोस्ट जो है वो इसमें होम साइंस में है। लेकिन आवेदन कम होने के कारण से DSSB अपना भार कम करते हुए इन विषयों का एग्जाम पहले ले रहा है। लेकिन इससे एक आशा जगी है कि पीजीटी का एग्जाम जो दिसंबर वाली वैकेंसी में से कुछ लिया जा रहा है तो इसी के और विषय भी जो है वो DSSB की प्रक्रिया में हैं। इसके तुरंत बाद जो इसी के साथ साथ जो है एक असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी निकली थी, उसको इसका एग्जाम कब हो सकता है और टीजीटी का एग्जाम कब हो सकता है उसको समझने से पहले हमें कुछ बातें ये जाननी पड़ेंगी कि DSSB एग्जाम कैसे ले पाएगा। ये जो अभी कल 10 जून को नोटिफिकेशन निकाला है अलग अलग पोस्ट पर 2023 की पुरानी वैकेंसीज को लेकर के जो जुलाई में हो रही है, उससे पहले DSSB ने 2 बार और एग्जाम शेड्यूल निकाला, एक 17 मई को और जो कि 17 मई को अगर आप लोग देखेंगे ये कि दिल्ली प्रिजन डिपार्टमेंट का है। कुछ जो है इसमें इसके अतिरिक्त इससे पहले अगर आप लोग देखोगे जो 15 मई को एग्जाम निकाला था, एग्जाम शेड्यूल निकाला था, उसमें जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स का ये वाला एग्जाम निकाला था। ये भी एग्जाम अगर आप लोग देखोगे ये एग्जाम जनवरी 2024 का, लेकिन इसमें कम आवेदन हुए होंगे इसलिए ये वाला एग्जाम पहले करा रहा है DSSB। खैर, मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये तो हुआ कि जो एग्जाम हुए, अब हमारे पास पीजीटी का ये वाला शेड्यूल एग्जाम जो है वो होगा, बाकी विषयों का कब होगा। और उससे पहले जो है ये जो हम टीजीटी को लेकर के भी बात कर रहे हैं कि इसका एग्जाम कब होगा, इसकी तो बहुत सारी पोस्ट है, 5000 से ज्यादा जो है वो कुल मिलाकर के पोस्ट है और इस पर सारे भारत से जो है वो बल्क में आवेदन हुए हैं। आप लोगों को मैंने पूरी एक जानकारी भी दी थी कि कितने कितने गुना आवेदन हुए, किस विषय पर कितने आवेदन हुए हैं। लेकिन इस एग्जाम से पहले DSSB के पास कौन कौन से एग्जाम्स कराने का बर्डन है, तब जाकर के इन वैकेंसी का नंबर आएगा जब वो वाला बर्डन DSSB अपना खाली कर लेगा। जैसे कि अगर आप लोग देखोगे एक एग्जाम डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट की ही वैकेंसी निकाली थी, इस वैकेंसी को 12 जनवरी को ये हमारी टीजीटी की वैकेंसी निकाली इन्होंने, 12 जनवरी को ही जो है वो एक दूसरी वैकेंसी निकाली थी, तो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की सेशन कोर्ट्स में जो है वो भी लगभग जो है 1000 पद हैं जिनके कुल मिलाकर के इनका एग्जाम कराना है, इसका भी बल्क में आवेदन होते हैं।
दूसरी बात जो है, 22 दिसंबर को एक पोस्ट निकाली थी एमसीडी में सेक्शन ऑफिसर की। इसमें 108 पोस्ट हैं। हालांकि इस पर भी जो है एग्जाम कराना है DSSB को उससे पहले, क्योंकि जिस क्रम में जो है वो वैकेंसीज निकली हैं, बहुत ज्यादा संभावना तो यही होती है कि उसी क्रम से वो वैकेंसी का एग्जाम करा ले और वो वैकेंसी जो है प्रक्रिया में हो। इससे पहले जो है वो एमसीडी में असिस्टेंट टीचर की लगभग 1500 पदों पर जो है वैकेंसी निकली थी, जिसके लिए सारे भारत से दुनिया भर के आवेदन होते हैं और इसके लिए तो लंबी तैयारी भी करते हैं लोग। बहुत ज्यादा आवेदन होने के कारण ये एग्जाम कराना अपने आप में बड़ा चैलेंज होगा, और एक साथ इनका एग्जाम कराया नहीं जा सकता है, क्योंकि इतनी सारी जो है वो ऑनलाइन एग्जाम कराने के लिए लैब्स अवेलेबल नहीं होती हैं। धीरे धीरे करके जो है वो शेड्यूल करना पड़ता है। तो एक ये वाला एग्जाम हुआ, और उससे भी पहले अगर आप लोग देखेंगे, वेलफेयर ऑफिसर के 80 पदों पर वैकेंसी निकाली थी, जो कि 20 नवंबर को निकाली थी। तो टीजीटी का एग्जाम कराने से पहले जो है, मैं जो टीजीटी की आप लोगों से बात कर रहा था, उससे पहले 1000 पदों पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में ये वाले एग्जाम होने हैं, और एनडीएमसी में जो है वो एमसीडी में जो है सेक्शन ऑफिसर का एग्जाम कराना होगा उसको, और इसी के साथ असिस्टेंट टीचर जो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, तो पीआरटी का एग्जाम कराना होगा। और उससे भी पहले जो है वो हमें इन्हें एग्जाम कराना होगा ये 80 पदों पर, जो कि वेलफेयर ऑफिसर के लिए है। तो अब बात ये आती है कि ऐसी संभावना ज्यादा है कि असिस्टेंट टीचर जो पीआरटी का एग्जाम है वो पहले होने की संभावना है। तो हम ये मान करके चलें, DSSB अभी 2 एग्जाम शेड्यूल और जारी करेगा अलग अलग से, जिसमें से कि अभी जून चल रहा है तो जुलाई का पूरा बुक हो गया है। तो ये संभावना है कि एक शेड्यूल जारी होगा जो अगस्त सितंबर के लिए एग्जाम होंगे, अगस्त लास्ट में या फिर सितंबर शुरू में जो एग्जाम होंगे उनके लिए। क्योंकि DSSB में बहुत ज्यादा इतनी सुगबुगाहट अभी नहीं है, मैं थोड़ा सा अंदर से भी पता करने का प्रयास कर रहा था, कुछ लोगों से बात कर रहे थे, तो इनका जो बाकी का एग्जाम है असिस्टेंट टीचर को लेकर के काम इन पर हो रहा है, वेलफेयर ऑफिसर को लेकर के भी, या फिर जो असिस्टेंट टीचर के 1500 पद हैं, पहले इनके लिए एग्जाम शेड्यूल जारी होगा, क्योंकि इनका नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो है वो ज्यादा होता है। तो इनका एग्जाम आप लोग ये मान करके चलिए कि अभी अगस्त में, अगस्त लास्ट में, सितंबर में इनका एग्जाम हो सकता है। और इसी तरह से जो है वो ये जो पीजीटी का एग्जाम है, इसी के साथ अगस्त लास्ट में, सितंबर में आप लोगों को पीजीटी का एग्जाम देखने को मिल सकता है। और अगर हम बात करें जो टीजीटी है, इसका एग्जाम अगर बहुत जल्दी DSSB करा पाया तो सितंबर या फिर अक्टूबर तक जो है वो डेट जाएगी। अगस्त में बहुत ज्यादा संभावना एग्जाम को लेकर के नहीं लग रही है। सितंबर में एग्जाम हो सकता है या फिर अक्टूबर तक भी डेट जा सकती है। DSSB जो है वो अपना बैकलॉग पहले खाली करेगा, तब जाकर के उसे आगे के एग्जाम्स को लेकर के वो कुछ कर पाएगा। इस तरह से एग्जाम की पूरी प्रक्रिया है। मेरा ये विश्लेषण आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों की क्या राय है? लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, आप लोग अपने अगस्त के हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे तो आप लोगों के लिए लाभ होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और संस्कृत पाठशाला में आप लोगों को इस तरह की जानकारियां जो तथ्यात्मक रूप से आप तक पहुंचाते रहेंगे। और हमें जो भी जानकारी मिलती है, क्योंकि हम लोगों की बात बहुत सारे ऐसे लोगों से होती है जो इस तरह की जानकारियां विशेष रूप से रखते हैं, तो इस तरह की जैसे ही कोई जानकारी मिलती है मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्ते।